दोस्तों, क्या आपको मालूम है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि दुनिया में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। हर चीज मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। चाहे वो मैटर हो, एनर्जी हो या फिर आपका माइंड। आपके थॉट सिर्फ ख्याल नहीं होते, वो एनर्जी होते हैं। और जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका दिमाग काम करता है वही फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती है। ये बात सुनने में थोड़ी स्पिरिचुअल लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इसी बात को अलग तरीके से बताता है। ह्यूमन माइंड एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की तरह होता है। जैसे कोई रेडियो किसी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड होता है, वही सिग्नल रिसीव करता है। वैसे ही आपका माइंड जिस इमोशनल और थॉट फ्रिक्वेंसी पर होता है, वही सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज आप नोटिस करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया सिर्फ थॉट्स में बदल जाती है, बल्कि ये होता है कि आपका परसेप्शंस, डिसीजन और एक्शन उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। अगर आपका माइंड ज्यादातर फियर, डाउट और लेक पर फोकस्ड करता है तो आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है। इस स्टेट में ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसलिए सर्वाइवल मोड में दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, रिस्क नोटिस करता है और सेफ रहने के लिए अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मुझे चांस मिलते ही नहीं। चांस होते हैं, लेकिन लो वाइब्रेशन माइंड उन्हें देख ही नहीं पाता। इसके अपोजिट जब आपका माइंड क्लियरिटी, ग्रेटिट्यूड और कॉन्फिडेंस के फ्रिक्वेंसी पर होता है, तब ब्रेन ग्रोथ मोड में होता है। ग्रोथ मोड में आपका दिमाग नए आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, लर्निंग के लिए ओपन होता है और एक्शन लेने के लिए एनर्जी दे देता है। इस स्टेट में लोग कहते हैं सब कुछ फ्लो में चल रहा है। असल में फ्लो नहीं, आपका वाइब्रेशन चेंज हो चुका है। और दोस्तों, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थॉट्स सिर्फ वर्ड से नहीं होते, वो इमोशंस के साथ मिलकर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलना काफी नहीं होता। अगर अंदर से आप फियर और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो तो माइंड जो फील करता है वही सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इसलिए जबरदस्ती की पॉजिटिविटी काम नहीं करती और जेन्युइन इमोशनल शिफ्ट जो होता है वही रियल चेंज लाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है तो नेगेटिव चीजें क्यों होती हैं। इसका जवाब सिंपल है, वाइब्रेशंस पनिशमेंट या रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ अलाइनमेंट का सिस्टम है। आप जिस मेंटल स्टेट में ज्यादा टाइम बिताते हो, आपके हैबिट्स, डिसीजन और रिएक्शन वैसे ही बन जाते हैं और वही चीजें लाइफ का रिजल्ट क्रिएट करती हैं। आपका डेली एनवायरनमेंट आपके वाइब्रेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, जिन लोगों के साथ आप रहते हो और जो बातें आप खुद से करते हो, ये सब मिलकर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। अगर आप रोज नेगेटिविटी, कंपैरिजन और फियर बेस्ड कंटेंट देखते हो तो आपका माइंड चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, धीरे धीरे उसी वाइब्रेशन में चला जाता है। सेल्फ टॉक वाइब्रेशन का सबसे पावरफुल सोर्स होता है। आप खुद से जो बोलते हो वही आपका डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी बन जाता है। अगर आप बार बार खुद को वीक, अनलकी या अनकैपेबल बोलते हो तो आपका माइंड उस बिलीफ को रियलिटी में समझने लगता है। इसलिए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवे बना देते हैं और वही पाथवे आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हैप्पी रहो और नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करो। हेल्दी वाइब्रेशन का मतलब होता है इमोशंस को फील करना, समझना और प्रोसेस करना, ना कि उनसे भागना। जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो वाइब्रेशन और हैवी हो जाती है, और जब आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो तो वो वाइब्रेशन नेचुरली शिफ्ट होने लगते हैं। सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि वाइब्रेशंस एक्शन से चेंज होती हैं, सिर्फ सोच से नहीं। जब आप छोटे पॉजिटिव एक्शंस लेते हो, जैसे कि डिसिप्लिन, मूवमेंट्स, लर्निंग और सेल्फ रिस्पेक्ट, तो माइंड ऑटोमेटिकली हायर फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट होता है। एक्शन इमोशन को चेंज करते हैं और इमोशंस वाइब्रेशन को। आखिर में दी लॉ ऑफ वाइब्रेशन का असली मतलब कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस है। जब आप अवेयर हो जाते हो कि आपका माइंड किस स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, तब आप कॉन्शियसली उस डायरेक्शन को चूज कर सकते हो जहां आप ग्रो करना चाहते हो। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो लाइफ का रिस्पॉन्स धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के लिए एक छोटी सी वीडियो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।